नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो किसी नई अपडेट पर नहीं है, अपितु नई अपडेट के बाद कन्फ्यूजन और उसके सवालों पर आश्रित है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रूटीन अपडेट्स की जानकारी देता हूं कि डीपी से पीवीसी मेटा टोकन सीड वैल्यू पर जो रिवार्ड हमें मिलता है 0.125% प्रतिदिन, उसकी निकासी यानी कि रिवार्ड के रिडीम्शन पर अभी भी टेक्निकल अपडेट के चलते रिवार्ड को नहीं निकाल पा रहे हैं, रिवार्ड रिडीम नहीं हो पा रहे हैं। यही हालात स्टेकिंग से 0.25% प्रतिदिन मिलने वाले पीवीसी मेटा टोकन को लेकर भी है कि स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक इसकी संभावना सिस्टम की ओर से नहीं बताई गई है कि ये अपडेट कब पूरी हो जाएगी, कब हम रिवार्ड और पीवीसी मेटा टोकन को निकाल पाएंगे। लेकिन आपके सवालों के चलते इसका अनुमान लगाए और कारण तक पहुंचने का प्रयास करें तो यह संभवतः pvcmeta.io साइट पर आए नए पोस्ट से संबंधित हो सकता है कि सिस्टम 1 मार्च 2023 या उसके आसपास कुछ बड़ा अपडेट लाने वाला है। क्योंकि सिस्टम को हमने देखा है पर्ल 1 में भी कि जब कोई नई अपडेट लाने की होती है सिस्टम को, तो या तो कुछ समय के लिए साइट मेंटेनेंस में चली जाती है या कुछ प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी जाती है। तो वही सब कुछ पीवीसी मेटा में भी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि 1 मार्च 2023 से लॉगिन के समय कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन रखने की जो बात सिस्टम की ओर से कही जा रही है और साथ में पर्ल और कोरल रैंक को सेटल करने के विकल्प के लिए भी यही समय चुना गया है। तो कुछ बड़ा होगा डीपी और पीवीसी मेटा टोकन के प्रयोग या बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग और पीवीसी मेटा टोकन के रेट को लेकर। खैर, अभी तो धीरे धीरे सिस्टम समय पर अपनी बातें पूरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि बदलाव के लिए तैयार रहें 1 तारीख के जो समय बता रहा है उसके आसपास। साथियों, अभी मैं सीधे आपके सवालों के जवाब पर आता हूं। दोस्तों, एक सवाल यह है कि पीवीसी मेटा जो टोकन है उसका पिन नंबर याद नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों देखिए, पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग हो या टोकन फार्मिंग हो, दोनों ही जगहों पर चेंज पिन और फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है। नॉर्मली थोड़ी सी फीस आपसे चार्ज की जाएगी इसके लिए, जो कि बीएनबी या फिर बीयूएसडी के रूप में हो सकती है। फॉरगेट पिन के द्वारा नया पिन आप बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप पूछते हैं कि रैंक को अपग्रेड करना है और डीपी को ट्रांसफर करना है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी के लिए पर्ल वाइन में रैंक को अपग्रेड करना हो या फिर डीपी को ट्रांसफर करना हो, ये दोनों ही प्रोसेस बंद है। नहीं कर पाएंगे आप अपने डीपी को ट्रांसफर और रैंक को अपग्रेड। आगे आप पूछते हैं कि सिस्टम की ये कैसी मानसिकता है कि विड्रॉल बंद हो जाता है बार बार। तो देखिए, इसका जवाब जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही दिया है। एक ऊपर बताया आपको कि सिस्टम एक टाइम पर एक ही काम कर पाता है। इसके बाद आप पूछते हैं, एक सवाल है कि मेरे पास 1.5 पीवीसी मेटा टोकन है, विड्रॉल करके पैसे निकाल लें क्या। अब देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मुझसे पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। देखिए, आप स्वतंत्र हैं अपने टोकन निकालने के लिए, लेकिन एक टोकन अभी के लिए जो अभी के समय ट्रेडिंग पर 770-800 रुपये के आसपास ही कीमत रखेगा, तो रेट बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं या 1.5 टोकन अपने पास ही रख लें। क्योंकि देखिए, 1.5 टोकन अभी के लिए तो आपको इतना ज़्यादा आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, लेकिन भविष्य में अगर इसका रेट बढ़ता है तो लो रिस्क पर हाई रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी यदि 1200-1500 रुपये के बिना आपका काम रुकता हो, इमरजेंसी हो, तो आप निकाल लें, अन्यथा मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि टोकन संभाल कर रखें। आगे दूसरे सवाल पर आऊं तो पूछते हैं कि अगर मैं एक ट्रस्ट वॉलेट में 2 बार सीड फंडिंग करूं तो क्या उसमें पर्ल वाइन की 2 आइडिया लगा सकते हैं। मैंने गलती से दूसरे ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनाया, एक ही अकाउंट में 2 बार सीड फंडिंग कर दी। अब देखिए, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सीड फंडिंग करने के बाद आपका एक ही आईडी जनरेट होता है एक जो ट्रस्ट वॉलेट पर, और जब दूसरी बार आप ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट से सीड फंडिंग करते हैं, यानी कि कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदते हैं, तो ये आपकी स्टेकिंग वैल्यू में जुड़ जाएंगे। केवल आप डीपी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे पर्ल वाइन की दूसरी आईडी से, लेकिन 50% अतिरिक्त टोकन तो मिल ही जाएंगे आपको। तो केवल डीपी का नुकसान होगा, बाकी बेनिफिट सेम ही रहेंगे। तो आप ट्रस्ट वॉलेट की एक आईडी पर 2 बार सीड फंडिंग करने पर भी उससे दूसरे पर्ल वाइन की आईडी में नहीं जोड़ सकते हैं, एक पीवीसी मेटा टोकन आईडी से एक पर्ल वाइन अकाउंट। दोस्तों, सिस्टम से ये हमारी अपील कंटिन्यू बनी रहेगी कि भले ही निर्धारित सीमित समय के लिए डीपी को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का विकल्प लाए, लेकिन एक बार जरूर विकल्प दें। डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू की न्यूनतम सीमा 100 डीपी से घटाकर 55 डीपी कर दें, या फिर एक आईडी से 60 डीपी तक के सीधे ही टोकन दे दें। पर्ल वाइन पर ओटीपी की समस्या या मोबाइल वेरिफिकेशन की समस्या को हल करें। सीड फंडिंग की न्यूनतम शर्त 50 BUSD से घटाकर 10 BUSD या 20 BUSD के आसपास करें। अपने आगे के निर्धारित कार्य प्रणाली को नोटिफिकेशन के द्वारा साझा करें ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, पता रहे कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं हम।
जिन्होंने अभी तक सीड वैल्यू नहीं की, यानी कि डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं किया है, उन्हें अपनी पीवीसी मेटा आईडी बदलने का सिस्टम मौका दे। और साथियों, एक बार फिर कहूंगा कि ये एक ऑनलाइन एमएलएम प्लान है, तो जुआरी की तरह लालच में आकर पैसे ना लगाएं, एक निवेशक की तरह सोच समझकर पैसा निवेश करें। दोस्तों, बहुत ही जल्द सिस्टम की ओर से और भी नई नई अपडेट्स आती रहेंगी, तो उन पर तो बात करते रहेंगे, साथ में आपके सवालों पर तो वीडियो लाते ही रहूंगा। अभी के सवालों से भरे वीडियो में इतना ही है। साथियों, वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के सिर में यानी कि दिमाग में पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।